कि वो महापौर प्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले का साथ दिया है। दुर्भाग्य है, हमारा पार्टी का दुर्भाग्य है। वैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी। कैसे व्यक्ति? कौन? ललन जी, प्रेम पंकज ललन जी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। आरोप प्रत्यारोप से बात बढ़कर पहुंचा जान से मारने तक। आपसी वर्चस्व की वजह से नहीं हो रहा है शहर का विकास। निगम के टेंडर को लेकर उपजा सारा विवाद। अपने कारनामे को लेकर चर्चा में रहता है आरा नगर निगम। 2007 में नगर परिषद से नगर निगम बनने के साथ ही आरा का विनाश हो गया। आरा नगर में रहने वाले लोगों को नगर निगम से मिलने वाली कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। 1700 करोड़ का बंदरबाट हुआ और अब मिला है 4 अरब 64,000 करोड़, जिसे लेकर चल रहा है मेयर और उप मेयर में घमासान। अधिकारी से लेकर शासन तक के लोग हैं मौन। पूर्व में हुए घोटाले में है सभी का नाम। अभी तक नहीं हुई है किसी के ऊपर किसी तरह की भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई। एक बार फिर सब तैयार बैठे हैं सारी योजनाओं के तहत आए पैसों का बंदरबाट करने को। ऐतिहासिक चुनाव के बाद शहरवासियों को झेलना पड़ेगा अब इन्हें 5 सालों तक, क्योंकि अब इन्हें नहीं है डर पार्षदों का और ना ही शासन का। बताते चले कि भोजपुर के सांसद, आरा के विधायक, निगम के मेयर, उपमेयर सब हैं भाजपा के लोग, जिस वजह से निगम में हो रही है मनमानी। यहाँ एक कहावत सटीक बैठता है, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। चुनाव खत्म हुए लगभग 7 महीने हो चुके हैं। सभी ने अपना पदभार भी संभाल लिया है। योजनाओं के तहत जैसे तैसे होने लगा है आरा का काम, लेकिन अभी बीच टेंडर को लेकर शुरू हुआ है विवाद। विवाद भी कुछ इस तरह की मिलने लगी है एक दूसरे को जान से मारने की धमकी। जहां एक और मेयर इंदू देवी के प्रतिनिधि लगा रहे हैं उप मेयर पूनम देवी के प्रतिनिधि के ऊपर संगीन आरोप। वहीं उप मेयर प्रतिनिधि आरोपों का खंडन करते हुए मेयर प्रतिनिधि की खोल रहे हैं पोल। देखें हरियस पाठक की आरा से खास रिपोर्ट। आवेदन दिया था, देखा जाए, ये देखा जाए सर। सरदार पटेल मुख्य बस पड़ाव आरा, इसका मासिक हम 3,25,000 देंगे, जो ये 2,21,000 दिखा रहे हैं। ठीक है। स्टेशन के पास टेम्पो स्टैंड 3,25,000 मंथली देंगे, जो ये 1,75,000 दिखा रहे हैं सर जी। उसके बाद बहियारा हाथा 60,000 रुपये दे रहे हैं कुंदन कुमार। आप 3 साल का एडवांस देने के लिए आवेदन दिए थे मेयर साहब के पास और डिप्टी मेयर के पास और ये नगर आयुक्त के पास। 60,000। देखिए इसमें कितना दिया रहा है, 14,000 रुपया। बहियारा तक कहाँ है जी? 15,000 रुपया। ये देखा जाए। मेयर प्रतिनिधि कल बता रहे थे जिस बहियारा हाथे से पैसा नहीं आता था, हमने वहां से भी पैसा लाना। ये सर कितना? 15,000। लोग 60,000 दे रहा है तो नहीं देंगे? हाँ, जब यह सिद्ध हो गया कि विभागीय लोगों द्वारा यहाँ के कर्मचारी जो नहीं काटा जा रहा है, किसी दूसरे तो कटवाया जा रहा है, तो जो ज्यादा देगा। कोर्ट का मामला है नहीं जी, यहाँ रेवन्यू चोरी का मामला है। आप 15,000 वसूली कर रहे हैं, 60,000 देने वाला दे रहा है। काहे नहीं दिए इनको? 3 महीना का एडवांस दे रहा है। उसके बाद देखा जाए। बिहारी मिल बस पड़ाओ, वसूली 60,000। या बहियारा तक 80,000 दिया जा रहा है। गांगी पुल बस पड़ाव का वसूली 1,60,000 वो अगला देने के लिए तैयार है। देखिए तो गांगी पुल में कितना दिया जा रहा है? 89,000 रुपया। कोर्ट चोरी कर रहे हैं सर, निगम को घाटे में ले जा रहे हैं। देखिए यही नहीं, ये कुंदन कुमार तक का था। उसी डेट में एक अमित पासवान भी दिए थे आवेदन 4 तारीख को, ये 10/4 को। ठीक है ना, कि हमको इतना इतना में दिया जाए। 1.5 लाख 2 लाख का मंथली घाटा है। कौन भरपाई करेगा रेवेन्यू का? उसके बाद इन लोगों द्वारा 10 अपील को देने के बाद भी नहीं दिया गया। उसके बाद कुंदन कुमार ने नगर विकास में भी भेजा, नगर विकास में भी भेजा कि हमको इस डेट को इन लोगों को दिया गया था, इन लोगों ने किस कारणवश हमको नहीं दिया।
नगर विकास में भेजा। उसके बाद देखिए प्रतिलिपि माननीय केंद्रीय मंत्री विद्युत नवीनकरण, विधायक आरा विधानसभा, आरा विधान परिषद, बक्सर निकाय, जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त, आरा नगर निगम, महापौर नगर निगम, और मेरे पास भी दिया गया। तो क्यों नहीं सर दिया जा रहा है इनको? बहुत तस्लीली कर रहे हैं रेवन्यू चोरा के, क्या सर? और अच्छा, आप पे आरोप लगाया गया है मेयर प्रतिनिधि के द्वारा कि आप उनको जान से मारने की जो है धमकी दी जा रही है आपके द्वारा और आपके लोगों के द्वारा, ये कितना सही है? सर जी कहाँ कुछ सबूत दिखाइए, मुंह से तो कोई कुछ भी बोल उनके पास सीसीटीवी कैमरा है, तो कॉल सर- रिकॉर्डिंग है, सर, दबाव बनाया जा रहा वो है। दिखाया जाए, वो दिखाया जाए। सीसीटीवी कैमरा का डेट वाइज आप लोग मांगिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि 2-3 महीना पहले, आप भाई मेयर हैं, हम डिप्टी मेयर हैं, आपके घर तो हम 2-3 महीना पहले गए हैं, जीत के भी गए थे। तो 2-3 महीना पहले, 2-3 महीना के बाद का दिखाइए हमको, कल परसों का ना होना चाहिए जी। 2-3 महीना अरे भैया हमको विकास करना है। आप 2.5% कमीशन मांग रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप वो विकास की बात 1.5% कर रहे पहुंचा हैं। दिए थे, आप लौटा दिए ये थे। सर जी वो 1.5% वो अपने कह रहे हैं कि 1.5%, जब वो बोल रहे हैं कि कमीशन नहीं लेना है, अब बोल रहे हैं कि 1.5% उनको दिया गया था, लौटा दिए, बोल रहे हैं कि 2.5% लेंगे। कितना सच्चाई है बॉस, आप लोग बताइए। पहुंचाया था आपके पास, हाँ? पहुंचाया थे आपके पास। सर मेरे पास 1.5% आप लौटाए थे। कमीशन आया था मेरे पास, किनके द्वारा आया था? कर्मचारी मेयर साहब भेजे थे आपके पास कमीशन भेजे जी, थे? हम बोले भी है, पहले भी भेजे थे, उसको हमने लौटा दिया कि हम कमीशन नहीं लेंगे। मेयर की कुर्सी कितना कमीशन ले रही है? नहीं सर, 3.5%। हम बोले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त। आप 3.5% बोल रहे हैं, हाँ। और सीसीटीवी सर, जो एक है मिनट। उसमें 2.5% आप बोलते हुए दिखाई दे रहा है। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए सर, मुंह से तो दिखवाइए, दिखाइए 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 दिखाइए। सरोज जी आज आप भंडाफोड़ कर रहे हैं, तो निगम में नहीं नहीं, एक मिनट, कमीशन का खेल कैसे? सर एक मिनट, नहीं दिखवाइए, वो दे रहे हैं तो हम अभी बहुत चीज देंगे। अभी तो हम ऐसा भी, अभी तो हम ऐसा चीज सुनिए ना सर, अभी तो हम ऐसा चीज रखे हैं कि जिस दिन वायरल कर देंगे ना आप लोग क्वेश्चन करने लायक उनसे रह जाइएगा, ना वो जवाब देने लायक रह जाएंगे। अभी आप लोग सरोज जी, एक बैठक में जिस तरह से हंगामा हुआ था, उनका एक आरोप सर है। एक आध बात सुन लिया जाए, तो हमको भी बोल रहे हैं, आप लोग कितना बोल रहे हैं? बोलिए सर। सर उन्होंने अपने आप से कहा कि 1.5% उनको कमीशन भेजे थे, वो नहीं लिए, 2.5% मांग रहे हैं। अरे सर, जब कमीशन आप एक तरफ बोल रहे हैं कि कमीशन नहीं लिया जाता है, तो 1.5% हमको कमीशन कैसे भेज दिए? हम आपसे 2.5% कैसे मांग लिए सर? अरे सर कमीशन का हम बोल रहे हैं कि हम तो शुरू से चिल्ला रहे हैं, पहले भी बोले थे, तो झूठा आरोप लगाने तो हो जाएगा। पहले हम चिल्ला रहे थे, तो आप अपना बचाव करने में झूठा आरोप लगा दीजिएगा। अरे सर हम जनता से क्या बोल के आए थे कि नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। हम कसम खाए हैं जी कि नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं। एक अमरिंदर जी आप पोस्ट लिखे थे कुछ चश्मा और ये बुलेट वाला, तो वहाँ पे हम लिखे थे कि आरन देवी में हम लोग गंगा जल और तुलसी जी का पाता लेके कसम खाया जाए कि कौन कमीशन लेता है, हम लेते हैं कि आप लेते हैं। एक व्यक्ति ने कमेंट किया, क्या सर आप किसके फेरा में पड़े हैं, वो मंदिरों में बेच देगा। ये कमेंट आया था ना आपके पास, तो ऐसा व्यक्ति है हमारे मेयर साहब। सरोज जी एक सवाल है, मेयर साहब, चुनाव से पहले राम लक्ष्मण की जोड़ी उतरी थी, बुलेट मोटरसाइकिल पर चश्मा पहन के निकल जाना है, और राम लक्ष्मण की जोड़ी निकली थी। अब इल्जाम खेल रहे हैं मेयर। देखिए दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी जो आप लोग निकाले थे, वो राम लक्ष्मण की दूरी भ्रष्टाचार। राम लक्ष्मण कहाँ तू राम हो गए जी? भ्रष्टाचारी राम नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचारी रावण होता है सर। राम लक्ष्मण की जोड़ी आप लोग रावण कहना चाह रहे हैं? एकदम, अरे एकदम राम कैसा बना दिए जी? आप राम राम कह के आप कह रहे हैं कि हम व्यवसायिक वर्ग से आते हैं। हम अब कल बोल रहे थे कि हम व्यवसायिक वर्ग से आते हैं। आप दबंगों के साथ रहते हैं, आप जमीन बेचते हैं। अच्छा ये बताइए, जो दबंग, इसका मतलब जमीन का कार्य जो करता है, जमीन का व्यवसाय जो करता है, बड़ा बड़ा बिल्डर लोग है, जो भी लोग है, वो लोग दबंग होता है, गुंडा क्रिमिनल होता है, जो भी जमीन का कारोबार करता है, और अपना व्यवसाय होता है। अच्छा सर, और बोल रहे हैं वो कि वो जमींदार के खानदान से हैं। सर जी क्या राजपूत वर्ग में पैदा होना कुछ गुनाह है क्या?
हम राजपूत वर्ग में पैदा हुए हैं, ये मेरा गुनाह है? राजपूत वर्ग में गुंडा क्रिमिनल ही केवल पैदा होते हैं क्या? आपका कहना यही ना था? राजपूत वर्ग में कोई गुंडा क्रिमिनल पैदा नहीं होते हैं। राजपूत वर्ग में देश के रक्षा करने वाले पैदा होते हैं, जो कभी भी देश के रक्षा किए हैं। अब कह रहे थे कि जमींदार, सर हम जमींदार परिवार से आते हैं, हमारा बहिरो घर हुआ, हमारे गांव का रकबा 500 बीघा का है, जिसमें 125 बीघा मेरा है। मेरा दादा का नाम रामधारी सिंह था, जो पूरा आवार जवार में आप लोग भी पता कर लीजिएगा कि रामधारी सिंह कैसे व्यक्ति थे। सर आप अपने भ्रष्टाचार की बात, सर एक मिनट सर बोले दीजिए। जब आरोप लगा दिए, ये 41,000 जनता पे आरोप लगाए हैं। हमारे नगर निगम के हमारे जनता मालिक को मैं प्रणाम करते हुए जय श्री राम कहता हूँ। आज पहली बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूर्व से भी कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ सोचते हुए ये लंबा खिंचा गया। तो मैं हमारे डिप्टी मेयर साहब ने जो मुझ पे लांछनें लगाई है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, दो बात वो बार बार कह रहे हैं। एक बात खैरात का नाम ले रहे हैं, दूसरा लेबर के द्वारा जो टेंडर दिया गया है लेबर सप्लाई का, उसके बारे में जिक्र वो लगातार उनका हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो पहले आपको बता दूं कि आज जीत के आए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। शहर में काम बहुत धीमे है। शहर की जनता जो चाहती है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका रीजन वही है। उनके द्वारा जीतने के अगले महीने से ही मुझे बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। पता है किस चीज़ का प्रेशर? उनको विभागीय काम चाहिए। वो बार बार विभागीय काम एक बड़ी मात्रा में चाह रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पर नगर आयुक्त साहब हैं, उनको एक भ्रष्टाचार के बाद उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, इसलिए वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज जी चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको विभागीय काम नहीं मिल रहा है। और उनके साथ रहते कौन हैं? वही सारे ठेकेदार जो पूर्व के दिनों में उनके नाम पर अनेकों योजनाएं का गमन हुआ है, ऐसे लोग उनके साथ रहते हैं। अभी जो पिछले दिनों बैठक हुई है, उस बैठक में जो सिरामोर बनाए थे, उस बैठक के प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो पूर्व महापौर प्रतिनिधि। मैं क्या कहूं, उनके बारे में पूरा शहर जानता है कि वो महापौर प्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले का साथ दिया है। और मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि मैंने उनके वार्ड में एक बार विजिट किया और लोगों से जाना, तो मुझे पता चला, मुझे तो ये पता था कि दूसरे वार्ड में काम बिना काम के पैसे निकल गए, लेकिन मैं उस वार्ड में गया तो मुझे लगभग 8 काम ऐसे मिले जो कि पैसा निकल चुका उनके वार्ड में। वो वार्ड पार्षद भी थे और मेयर भी थे। ऐसे लोगों वो हमारे अभी के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि उनके साथ बैठकर और वो उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं कि वैसे लोग जो भ्रष्टाचारियों में नंबर 1 पर थे, वैसे लोग उनको क्या बताएंगे और किस तरह की बात करने की कहेंगे। और वही लोग और उनके इशारे पर ये मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको बता देता हूं, मेरे पास सारे ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा वो, चाहे वो मोबाइल पर उनके मित्रों के द्वारा मुझे फोन करके दबाव बनाया जा रहा हो कि इतना कमीशन चाहिए, ये शराब दे दीजिए उनको, ये शराब की वसूली करेंगे। लगातार प्रेशर पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी के प्रेशर में पड़ने वाला नहीं हूं और ना ही किसी से डरने वाला हूं। और जब जब बोर्ड का बैठक होता है, जब जब बजट की बैठक हुई, तब उनके द्वारा गुंडों को बुलाया जाता है नगर निगम में और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। मैं अभी कल एसपी साहब और डीएम साहब को इसका आवेदन दूंगा।
मेरे पे खतरा है। मैं पूर्व एसपी साहब को भी बता चुका हूं कि उनके द्वारा मुझे दबाव लगातार बनाया जा रहा है। मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूं, मैं कोई दबंग आदमी नहीं हूं, व्यवसाय करना ही जानता था। मैं कभी ठेकेदार और जमींदार वाला काम नहीं किया हूं। और यहाँ वो लगातार वो ठेकेदार हैं और जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, और सबको पता है कि जमीन का खरीद बिक्री करने वाला एक बहुत बड़ा दबंग होता है। तो मैं एक व्यवसायी हूं और उस दबंग से मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपके समक्ष यहाँ बैठा हूं। देखिए, अनेकों कार्य है जिसका लिस्ट मैं आप लोग को दे रहा हूं। वो लिस्ट आप पढ़ेंगे। वो पूर्व के महापौर प्रतिनिधि के साथ मेरी भगत में ये काम उनके वार्ड में हुआ है, उसका लिस्ट मैं दे रहा हूं। और भी बहुत सारे कागज है मेरे पास, उसका भी अब जांच शुरू करूंगा। मैं सोचता था कि पूर्व के कांड में फंस जाऊंगा तो विकास शहर का नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसी सोचकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे बार बार ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं पूर्व के कार्यों का जांच कराऊं और इसी काम में मैं लगूंगा। मैं जितने घोटाले हुए हैं 35 करोड़ से नहीं, 35 करोड़ ही नहीं है, कम से कम 100 करोड़ का घोटाला यहाँ हुआ है उनके राज्य में। उस सारा का सारा चिट्ठा मैं खोलूंगा। आपको बता दूं, शराब की बात करते हैं, उनको शराब क्या होता है उनको अनुभव नहीं होगा। वो कहते हैं कि शराब का रोज वसूली होता है। बिल्कुल वसूली होता है, और वो वसूली का कॉपी मैं मंगाया हूं, आप देख सकते हैं।